नमस्कार सत श्री अकाल आईवीएफ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, इमोशनली बहुत ही स्ट्रेसिंग रहता है कपल के लिए। अगर पेशेंट को काफ़ी साल हो गए प्रेगनेंसी हुए तो स्पेशली पेशेंट के डायग्नोसिस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी हम कैसे काउंसलिंग करते हैं। इमोशनली स्पेशली अगर पेशेंट का सपोज ट्यूबल फैक्टर है तो हम उसको काउंसिल कर सकते हैं कि देखिए कि एग क्वालिटी अगर ठीक है, स्पर्म ठीक है, यूट्रस ठीक है, तो देर आर गुड चांसेस दैट यू विल कंसीव। तो ऐसे केसेस में काउंसलिंग थोड़ा सा इजी हो जाता है। वहीं अगर हम दूसरे तरह के पेशेंट की बात करें, जैसे सिवियर ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस वगैरह या एडिनोमाइसिस साथ में, जहाँ पे हमें पता है चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो गो डाउन, ऐसे में पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना और फिर उसका आईवीएफ में प्रोसीड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज ग्रेड 4 का कंसेप्शन रेट काफ़ी कंपेरेटिवली नॉर्मल पेशेंट से काफ़ी लो रहता है। बिकॉज एडिनोमाइटिक यूट्रस में यूट्रस की कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट द एम्ब्रियो कम हो जाती है। साथ में एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एग क्वालिटी भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहती है। तो इन केसेस में पेशेंट को प्राइमरीली सब कुछ समझा दिया जाना चाहिए, क्लियर कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर पेशेंट आईवीएफ के लिए विलिंग है फिर ही काउंसलिंग करनी चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। एंड सिमिलर केसेस विद एजोस्पर्मिया, जैसे एजोस्पर्मिया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, आप पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट को अगर आप टीसा के लिए काउंसिल करें, कभी कभार द काइंड ऑफ स्पर्म क्वालिटी यू गेट, यू माइट नॉट गेट गुड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, देन क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज भी उतने अच्छे नहीं होंगे। सो ऐसे केसेस में भी मेल पेशेंट की काउंसलिंग इज टफर देन गोइंग फॉर अ फीमेल पेशेंट की काउंसलिंग, बिकॉज इंडियन सिनेरियो इट्स अ पेट्रियार्की सिस्टम, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो उस सोसाइटी में चेंज ऑफ द स्पर्म बिकम गो फॉर अ डोनर एग इन केस देयर इज अ एग क्वालिटी इशू। तो अगर हम स्पर्म जैसे एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स में हमें उनको स्पर्म क्वालिटी हर चीज की डिटेल पहले से बता के बाद हमारे हाथ में क्या आता है, वी शुड बी क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट टू द पेशेंट क्लियरली कि एक्चुअली में एम्ब्रियोज कैसे बने हैं, स्पर्म क्वालिटी कैसी थी। So detailed discussion with the patient, counseling at every step। पेशेंट आपके पास फर्स्ट विजिट में आता है तब उसको डिटेल्ड काउंसलिंग की आईवीएफ कैसे प्रोसीड करते हैं सब समझा के, फिर उसके बाद डे 2 पे हम फिर से उसको काउंसिल करते हैं कि आज हमें एग्स कैसे दिख रहे हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देन अगेन वील प्रोसीड फर्दर, बीच में एग नंबर ऑफ एग्स कैसे दिख रहे हैं, देन ऑन द डे ऑफ पिकअप हमें कितने एग्स मिले जिसमें से कितने M2 थे, तो और स्पर्म क्वालिटी कैसी थी ऑन द डे ऑफ पिकअप। फिर उसके बाद उसके एम्ब्रियोज का स्टेटस कि कितने एम्ब्रियोज बने, कितने हम उसको ट्रांसफर करने का प्लान कर रहे हैं। सो देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, जिससे पेशेंट आप में भी कॉन्फिडेंस रखता है और उसको इमोशनली एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है दैट द होल क्लिनिक द डॉक्टर इज सपोर्टिंग द पेशेंट। सो हर चीज में हम हर लेवल पे पेशेंट को काउंसलिंग की जरूरत रहती है। दैट्स हाउ वी कैन मेक दैट पेशेंट एंड द कपल इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।